नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। देखिए, ईपीएफओ से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। 7.5 करोड़ जो मेंबर्स जो ईपीएफओ में सब्सक्राइब्ड हैं, उनके लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि इनका जो पैसा है वो अब फटाफट निकलेगा। कैसे निकलेगा ये हम जानेंगे आज के इस डिटेल रिपोर्ट में। देखिए, सरकार जो है, भारत सरकार जो है, लगातार ईपीएफओ के जो प्रोसेस है उसको स्ट्रीमलाइन करने की जुगत में लगी हुई है। कभी आईटी इनेबल करने की बात हो जा रही है, तो कभी जितनी जल्दी जो क्लेम्स आ रहे हैं उनको फटाफट सेटल करने की बात की जा रही है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि विद इन 3 मंथ्स में आपका जो पीएफ का जो पैसा है वो यूपीआई के जरिए मिल जाएगा। यूपीआई के जरिए आप निकाल पाएंगे। अब कैसे होगा, कैसे इंटीग्रेशन होगा, क्या होगा, इस पूरे मामले को आसान भाषा में समझाने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर जुड़े हुए हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। ये बहुत बड़ी खबर सर, क्या है, डिटेल वाइज आप समझाइए। देखिए विशाल, जैसा आपने बताया, तकरीबन 7.5 करोड़ ईपीएफ के जो मेंबर हैं, सब्सक्राइबर हैं, एम्प्लॉयज हैं और पेंशनर हैं, इनके लिए एक ये राहत की बात है। जो मीडिया रिपोर्ट आई है एक, उसमें ये कहा गया है कि सरकार अगले 2 से 3 महीने के भीतर, सरकार कहें या एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ कहें जी, वो इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि किस तरह से जो पीएफ का ईपीएफ का पैसा है, मेंबर्स के जो अकाउंट्स हैं, उसको यूपीआई के साथ किस तरह से लिंक किया जा सकता है, किस तरह से इंटीग्रेट किया जा सकता है। इसके लिए जो एनपीसीआई है उसके साथ बातचीत चल रही है, और एनपीसीआई के साथ अगर चीज़ें जो टेक्नोलॉजी के टर्म में अगर बैठ जाती है तो फिर ईपीएफ का आपका खाता आपके यूपीआई के साथ लिंक हो जाएगा, उसमें इंटीग्रेट हो जाएगा यूपीआई के साथ पीएफ आपका जी। वहां से फिर फायदा ये हो सकता है कि आप जो दूर दराज के गांव में रह रहे हैं, रिमोट एरियाज में हैं, पेंशनर्स हैं, उनको पैसे की अगर ज़रूरत है तो वो यूपीआई के जरिए आप अपना पीएफ का पैसा इंस्टेंटली विड्रॉ कर सकते हैं। ये एक इसमें सहूलियत मिल जाएगी, चाहे गांव के लोग हों चाहे शहर के लोग हों। एक आपके पास फैसिलिटी ये हो जाएगी कि आप यूपीआई के जरिए पीएफ का अपना पैसा आप जब भी ज़रूरत हो उसको निकाल पाएंगे। तो ये एक बड़ा फैसला हो रहा है और अगले 2-3 महीने में इसके लागू हो जाने की बात कही जा रही है। सर, ईपीएफओ ने ना ब्लूप्रिंट तैयार किया है, और किसके साथ किया है तो एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ ये शेयर किया है। अगले 3 महीने में संभवतः ये जो है इसको पूरा ऑन रोड आ जाएगा सर, धरातल पर ये दिखने लगेगा। अब लेकिन हम आपसे समझना चाहेंगे सर कि बार बार हम देख रहे हैं और लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं सर, सरकार जो है वो पैसा जो है, जो जमा पैसा है, उसको निकालने में बहुत सहूलियत, रियायत देने की कोशिश कर रही है। कहा जा रहा है कि पहले तो सर ऑफलाइन जाकर करना पड़ता था आवेदन, उसके लिए आपको धक्के लगाने पड़ते थे, बहुत अप्रोच करना पड़ता था, लगता था कि वो पैसा निकलेगा ही नहीं। उसके बाद उसको ऑनलाइन में ट्रांसफ़र किया गया। अब धीरे धीरे स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या ये जो कदम है इसको भी उसी तरीके से देखा जाए? बिल्कुल, इसको उसी क्रम में हमको जोड़ के देखना चाहिए। मसला है असल में फिलॉसफी की। इससे पहले तक पिछले 5-6 सालों में हम देख रहे हैं कि जो आपका पीएफ का पैसा है उसको देके सरकार थोड़ा फ्लेक्सिबल हो रही है, थोड़ी रियायत देने की मूड में दिखाई दे रही है। इससे पहले अगर हम पॉलिसी के टर्म में समझे तो सरकार की पॉलिसी इससे पहले एक स्टिफ पॉलिसी थी, एक कड़ी पॉलिसी थी, जिसमें सरकारें नहीं चाहती थी कि जो पीएफ का पैसा है, जो आपके बेहद बढ़ापे के लिए, आपके रिटायरमेंट के लिए है, उस पैसे को आप किसी भी तरह से हाथ लगाएं। सरकारें चाहती थी कि जब आप 60 साल के हो तब आप उस पैसे को निकालें, या आप बहुत गंभीर बीमार हैं, या शादी करना है, घर बनाना है, या घर करने जैसे बहुत लिमिटेड एक ऑप्शंस होते थे, जिनमें आप उस पैसे को बहुत लंबी चौड़ी कागजी कार्यवाही करने के बाद आप अपने ही पैसे को निकाल पाते थे जी। अब सरकार की जो फिलॉसफी है इस मामले में वो बदली है। सरकार को लगता है कि एक आम व्यक्ति का ये पैसा है, उसको जरूरत अगर है तो उसके पास इस बात की आज़ादी होनी चाहिए कि वो आसानी से इस पैसे को विड्रॉ कर सके। लिमिट्स और कंडीशंस अभी भी बरकरार हैं, लेकिन अब बहुत रियायत आ गई है। अब सरकार ने तकनीक का इस्तेमाल किया है, चाहे एटीएम से पैसे निकालने की बात हो या ऑनलाइन आपने क्लेम फॉर्म भरा ऑनलाइन, और विद इन 3 डेज आप अपने क्लेम को हासिल कर पा रहे हैं। और इसका असर भी दिखाई दे रहा है सर। पिछले साल यानी 2023-24 की अगर हम बात करें तो लगभग 4.5 करोड़ लोगों ने पीएफ के अपने क्लेम सेटल किए। 1 करोड़ 82 लाख के आसपास का रकम इसके जरिए
निकाला गया, जी। 1,82,000 करोड़ की रकम निकाली गई, माफ कीजिएगा। जी। इस साल 2024-25 में करीब 5 करोड़ जो पीएफ सब्सक्राइबर हैं उन्होंने claim अपने settle। क्लेम सेटल किए हैं और 2 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम निकाली गई है। ठीक है सर। ये बताता है जी। कि लोगों को जब आसानी हुई है तो उनको जब जरूरत हुई पैसे की तो उन्होंने अपने क्लेम जो पीएफ का पैसा है उसको एक्सेस करने की कोशिश की है। जी प्रवीण सर, लेकिन अदर साइड ऑफ द स्टोरी भी हम आपसे जानना चाहेंगे। कई लोग जो हमारे कमेंट सेक्शन में भी लोग लिखते हैं कि इससे तो दूसरा बुरा प्रभाव ये पड़ेगा कि लोग जो है अपनी सेविंग्स कम कर देंगे। जैसे ही पता चलेगा कोई भी ज़रूरत पड़ी, लग्जरी लाइफ जीना हो, या मान लीजिए सर ये तो आप भी जानते हैं कि हाँ शादी के नाम पर या बीमारी के नाम पर मान लीजिए ज़रूरत पड़ गई तो निकाल दिया पैसा। तो क्या इसके पीछे की स्टोरी ये है कि क्या कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए, इकोनॉमी में और पैसा अधिक लाने के लिए, परचेजिंग पावर को बढ़ाने के लिए भी ये कदम देखा जा सकता है? और क्या ये इसका इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ सकता है या नहीं, ये भी बताइए। इकोनॉमी पे बुरा असर पड़ने के सवाल तो अब इसको देखना पड़ेगा जब कोई आरबीआई की या सरकार की तरफ से कोई स्टडी होती है, उसमें अगर इसके असर देखे जाएं तब शायद पता लगे। लेकिन मुझे ये लगता है कि आपका पैसा है, आपको जरूरत है, कोई शख्स पीएफ के पैसे को लेके तभी उसको हाथ लगाता है जब उसको वाकई में उस पैसे की जरूरत होती है। दूसरी बात आपने कही सेविंग कम हो जाने की, लोगों के पास देखिए इनकम भी बढ़ी है, लोगों की सेविंग्स भी बढ़ी है, और चाहे एफडी हो, चाहे म्यूचुअल फंड्स हो या दूसरे ठिकाने हो, वहां पर लोगों ने पैसा लगाया। इकोनॉमी पे खतरा आने जैसी बातें अभी तक कम से कम किसी इकोनॉमिस्ट ने किसी सरकारी स्टडी में अभी तक फिलहाल पीएफ के पैसे की जहां तक बात करूं वो नहीं आई है। हालांकि इसके पीछे एक ये भी तर्क हो सकता है कि 7.5 करोड़ के आसपास ही मेंबर्स हैं, तो वो उतना ज्यादा अमाउंट जो है वो ज्यादा हिट ना करे, दिक्कत ना करे, ये भी तो हो सकता है। बिल्कुल, ये भी एक, क्योंकि एक लिमिटेड जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में जो काम करने वाले लोग हैं, फॉर्मल सेक्टर में जो काम करने वाले लोग हैं, उनका पैसा पीएफ में जमा है। पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ा लिखा तबका है, उसको पता है कि ये पीएफ का पैसा किस पर्पस से यूज हो रहा है, और लोगों के पास पीएफ के अलावा भी पेंशन के लिए एनपीएस जैसी फैसिलिटी उपलब्ध है। वहां पे भी अगर आप देखेंगे तो बड़े पैमाने पे लोग एनपीएस में पैसा लगा रहे हैं, एनपीएस के मेंबर हैं। तो इकोनॉमी पे कैसा असर पड़ेगा, मुझे नहीं लगता कि नेगेटिव असर पड़ेगा। और लेकिन सरकार की तरफ से सहूलियत मिलना, आपका पैसा आपके हाथ में होना चाहिए, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। आप उसको किस तरह से एक्सेस करना चाहते हैं, इसकी सहूलियत आपको दी जानी चाहिए, और संभवतः इसीलिए सरकार इस पूरी फिलॉसफी को अब बदलकर इस तरह के कदम उठा रही है। बिल्कुल जी। तो चलिए बहुत जल्द 3 महीने से भी कम समय में आप यूपीआई के जरिए अपना जो पीएफ का जो पैसा है वो आप निकाल पाएंगे। यहाँ एक और बड़ी बात जो है जो मैं बताना चाहूंगा, देखिए पीएफ को लेके एक और बड़ी अपडेट जो चल रही है वो ये है कि इसी 28 तारीख को पीएफ पर आपको इस साल कितना ब्याज मिलेगा इसका ऐलान होने वाला है। 28 फरवरी को, इसी 28 फरवरी को सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की मीटिंग है, उसमें यह तय हो जाएगा कि आपको इस साल कितना ब्याज मिलेगा। पिछले साल के लिए 8.25% का ब्याज तय हुआ था। माना यह जा रहा है कि सरकार इस बार भी इसी के आसपास ब्याज को तय कर सकती है। बड़ी खबर एक ये भी है कि जो ईपीएफ का जो पैसा है उसको लेके भी सरकार चर्निंग की बात चल रही है। पीछे कुछ वक्त से लगातार ऐसे प्रस्ताव आ रहे हैं कि जो प्रोविडेंट फंड का पैसा है उसको लगाने का भी जो मेथड है उसमें बड़ा हिस्सा डेट का है। जो फिक्स्ड इनकम कंपोनेंट है, जिसमें पब्लिक सेक्टर के बॉन्ड्स हैं, और बहुत कम हिस्सा लगता है शेयर मार्केट में। तो क्या वो चेंज करने का भी? बिल्कुल, उसमें भी जो पैसा लगता है वो ईटीएफ के थ्रू लगता है। तो अब जो डिमांड हुई है पिछले साल नवंबर में वो ये है कि हमको इक्विटी मार्केट में डाइवर्सिफाई करने की परमिशन दी जाए, ये ईपीएफओ ने मांग की है। अभी जो पिछले साल का अगर हम डेटा देखते हैं 31 मार्च 2024 का, वहां जो पीएफ के पास फंड था 24,75,000 करोड़ रुपए का, उसमें से 22,40,000 करोड़ रुपए डेट इंस्ट्रूमेंट्स में लगे हैं। सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास की रकम लगी है ईटीएफ में। तो जो ईपीएफओ है वो ये चाहता है कि इसको हमको बढ़ाने की आजादी मिलनी चाहिए। एक खबर ये भी आ रही है कि जो डेट में इन्वेस्टमेंट है उसकी लिमिट जो 20% मिनिमम से शुरू होती है उसको पीएफ ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि घटाकर 10% कर दिया जाए। ठीक है। और इसका मतलब यह है कि ईपीएफओ अब ज्यादा पैसा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में लगा सकता है, जहां यील्ड ज्यादा है,
जहां सप्लाई ज़्यादा है। जी सर, इससे एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है। देखिए मार्केट जो है सितंबर के हाई के बाद से अगर आप देखें तो 13% नीचे गिरा हुआ है। तो ऐसे समय में ये जो पैसा आप कह रहे हैं कि शेयर मार्केट में आएगा, बाजार में आएगा, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में आएगा, तो क्या वहां भी थोड़ा बुस्टअप देखने को मिलेगा? ये पैसा अगर वहां जाएगा सर तो बिल्कुल इसका असर बाजारों पे दिख सकता है अगर परमिशन मिलती है तो। लेबर मिनिस्ट्री के अंडर में आता है ईपीएफओ और उसको परमिशन लेनी पड़ती है फाइनेंस मिनिस्ट्री से। ओके। तो जब तक फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास ये प्रस्ताव पड़े हुए, जब तक फाइनेंस मिनिस्ट्री इस पर गो अहेड नहीं देता, ईपीएफओ एक भी पैसे को बिना फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो तय मानदंड है, क्राइटेरिया है, मैंडेट है, उसके बाहर 1 रुपया नहीं लगा सकता। पैसे लगाने की प्रक्रिया अभी भी बेहद सख्त है क्योंकि 7.5 करोड़ लोगों का पैसा इसमें इन्वॉल्व है। जी बहुत शुक्रिया सर, आपने सभी बातों को विस्तार से आसान भाषा में समझाने की कोशिश की। तो इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।